एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू एतजाज साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं कोई प्रेशर की शिकायत मौसूल नहीं हुई है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त कोई प्रेशर किसी जज पर नहीं है? ये तो चीफ जस्टिस साहब ने कोई ज्यादा मोतबर बात नहीं की कि मेरी वॉच में अभी तक कुछ नहीं हुआ, 5-6 महीने आपकी वॉच में नहीं होगा। और एक साहब मुझे उन्होंने कहा कि इनकी वॉच में तो जरूरत ही नहीं है उनको किसी जज के दबाव डालने की। तो अब ये इस किस्म की बातें अगर आप अपना बढ़ाएंगे कि जी मैं बड़ा पारसा हूँ और मैं सबसे ठीक हूँ और मेरे पहले भी सारे थे वो खराब थे, ये चीफ जस्टिस साहब को ये पिछले चीफ जस्टिस और जज साहबान में क्या जरूरत है? मैं तो समझता हूँ कि इनको नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है इनकी अपनी एक शोहरत है, एक वकार है, एक इनकी लोगों में इज्जत है, तो ये अपने आप को क्यों इस तरह नीचा करते हैं? ये इनको नहीं कहना चाहिए कि मेरी वॉच में नहीं हुआ। इसके बहुत सारी और तफसीरें निकल सकती एक और बात भी की उन्होंने एतजाज साहब, वो कह रहे हैं कि अदलिया के अपने अंदरूनी होती है प्रेशर, अंदर से ही प्रेशर आता है। अंदर से ही प्रेशर तो चीफ जस्टिस का ही आ सकता है ना किसी जज पे। चीफ जस्टिस के अलावा तो किसी जज पे कोई अंदर से तो प्रेशर नहीं डाल सकता। वो मेरे ख्याल से पुराने चीफ जस्टिस की बात करें। नहीं, ये सब बराबर है। और अगर पुराने चीफ जस्टिस ने अंदर से प्रेशर डाला है तो ये आप देख रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने तो बताया है कि आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उनकी शिकायत को जो मुश्तरका 6 जजों की शिकायत थी उसको सुना ही नहीं समझा, उसको कोई अहमियत ही नहीं दी। तो वहाँ वो चीफ जस्टिस साहब सारा कुछ काम तासुर मिलता है जो जाती थी वो करते जा रहे थे। तो ये अब किसने क्या किया, ये आपस में इनको नहीं करना चाहिए। आपस में अब चीफ जस्टिस साहब को भी, हमारे जो आज चीफ जस्टिस है जिनका इज्जत वकार है, एक बड़ा कद है, उनको अपने में एतमाद होना चाहिए। सो जो हाई कोर्ट्स की तजवीज़ आई हैं वो कितनी एप्लीकेबल हैं और क्या उनसे प्रेशर को रोका जा सकता है? देखें जी, तजावीज़ जितनी भी आए कि आप एक कमीशन बना दें, आप एक परमानेंट बॉडी बना दें और जो देखा जहाँ शिकायत लेके जाएगा जज, जिसको कोई धमकी मिली हो वो शिकायत करेगा। अगर वो सबऑर्डिनेट जुडिशरी से है, सेशन जज है या सिविल जज है, वो जाएगा एक नॉमिनेटेड जज के पास जो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, उससे बात करेगा, वो फिर उसका तदारक करेगा। अगर वो हाई कोर्ट का जज है तो अपने चीफ जस्टिस के पास जाएगा, अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज है तो अपने चीफ जस्टिस के पास जाएगा और कहेगा। अब ये तो नाकाम हो चुका है कि आइंदा में ये होगा वो होगा। आइंदा जो नहीं, आज जो अफसरान जिनका नाम लिया है, जिनकी शनाख्त हो सकती है 6 जजों के खत में और जस्टिस शौकत अजीज की दरखास्त, वो नॉमिनेटेड लोग हैं, उनके नाम आए, वो उस तरह भी आइडेंटिफाई किया, उन लोगों को तो तलब किया जाए, ये इस्तगासा समझा जाए। ये जो जजेस ने खुद दिया है ये उनके खिलाफ इस्तगासा है एंड दे शुड बी समन्ड। वो अपना मौका बयान करें कि उन्होंने नहीं किया, ऐसा नहीं कहा, साबित करें। अब ये इसमें मुल्जिम पे बारे सबूत की बात नहीं है। यहाँ एक जज जो कि खुद भी तौहीन अदालत के अख्तियार रखता है, वो कह रहा है, और एक नहीं जज, 6 जज कह रहे हैं। तो उसके बाद ये एक दूसरे को कोरॉबोरेट भी करते हैं, एक दूसरे की शहादत को ये तकवीयत पहुंचाते हैं। तो अब उसका जो इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ होता है
जो प्रोसिक्यूशन पे होता है वो तो डिस्चार्ज कर दिया इन्होंने, क्योंकि 6 जजों ने बात। अब उसके बाद आप मुल्जिम को बुलाएं, उसको पूछें क्यों किया तुमने ये, और उनको मतलब बाकायदा अगर ये कानून इस नतीजे पे पहुंचता हो तो उनकी सजा होनी चाहिए। उनको सजा जो कानून के तहत है वो भी होनी चाहिए, और उनको जो आईन के तहत सजा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो भी होनी चाहिए, और उनको मुलाजमत से बर्खास्त भी करना चाहिए। ये 3 काम अगर ये साबित हो जाते हैं इल्जामात, तो ये 3 काम 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट को करने चाहिए, ताकि ये लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जलाल का भी पता नहीं। जी लेकिन ये जो 6 जजेस हैं, इनके बारे में आपका ओपिनियन क्या है? हमने एक कैंपेन देखी खासतौर पे जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतम मनीला के खिलाफ, अनफॉर्चुनेट। आपका ओपिनियन क्या है इन जजेस के बारे में? ये तो बेस्ट जजेस है सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में। मैं तो इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, और मैं पर्सनली जानता हूँ अतर को भी और बाबर को भी, सत्तार साहब को भी, और मैं तो इनका बड़ा इस मामले में मुतक़िद हूँ। और ये बात सीधी कर रहे हैं। इन्होंने ये परसों जो फैसले जुर्माने किए बाबर सत्तार ने, वो किसी जज को कभी हिम्मत नहीं पड़ती थी, एंड ही स्टेप्ड आउट एंड डन व्हाट द लॉ रिक्वायर्ड टू बी डन। और अतर का तो आप देखते जाते हैं, दो सारे कहते हैं कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट एक उसकी सजाई और थी जब अतर से। उस जमाने में कहते हैं कि कोई नहीं इस्लामाबाद से गुमशुदा हुआ। अब ये तो शरीफ खानदान ने और मुस्लिम लीग नवाज ने तो टूट के पड़ जाना है इनको, इनके पीछे और बहुत प्रोपेगेंडा करना है। ये 6 जजेस के खिलाफ भी, और जिनको आप वो समझते हैं कि ये आजाद बदश होंगे, इन्होंने मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ करना है, इन्होंने ये जो प्रोपेगेंडा इन्होंने करना है अतासर मिनल्ला के खिलाफ करना है, मंदोखेल साहब के खिलाफ करना है, आयशा मलिक साहिबा, मुसरत हलाली साहिबा, और ये तो करेंगे इनको डिमोलिश करने, मुनीब अख्तर साहब को। ये हर उस जज के खिलाफ एक मुहिम चलाएंगे जो आजाद बदश। जो आईनी तरमीम का जिक्र हो रहा है चीफ जस्टिस के हवाले से, पीटीआई ये बात कह रही है, लीगली वे डज इट स्टैंड? और जो उनका एक पॉइंट है कि हमारी फिर रिजर्व सीट्स वाला क्वेश्चन भी आएगा, कितना वजन है उनके इस आर्ग्यूमेंट में? नहीं आजाद, ये जो सीट है रिजर्व सीट, ये तो आएगा, ये तो आएगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट को इसका फैसला करना पड़ेगा। ये एक अनोखी वारदात है। पर ये जो आपने बात की है कि ये चीफ जस्टिस की टेन्योर की, असल में ये चाह रहे हैं, आपको बताऊं, कि चीफ जस्टिस को 3 साल का ओहदा दे दिया जाए। 3 साल के लिए जब चीफ जस्टिस हो जाता है तो वो 3 साल उनको मिलेंगे एज चीफ जस्टिस, वरना वो अदालत को मैनेज ही नहीं कर सकते, ये कहते हैं। अब असल जो गेम है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है।